ओम शांति। 5 मई। आज बाबा की मुरली बहुत ही नशे की है। बाबा कह रहे हैं, पहली बात है कि महावाक्य केवल एक भगवान के बोल ही हैं। किसी साधु संत के बोल को महावाक्य नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान के महावाक्यों को सुनकर तुम पुरुषोत्तम बनते हो, देवता बन जाते हो। किसी सन्यासी गुरु के महावाक्यों को सुनकर, वाक्यों को सुनकर कोई देवता नहीं बनता। तो बाबा पहले इसमें बहुत अच्छी हमें इस बात समझा रहे हैं। भगवान कौन है? वो चैतन्य है। तो महावाक्य उच्चारण कैसे करेगा? तो जरूर किसी रथ में आएगा। तो मैं इस ब्रह्मा के रथ पर बैठकर महावाक्य उच्चारण करता हूँ, जिससे तुम पावन बनते हो, देवता बन जाते हो। मैं तुम्हारा टीचर बनकर आया हूँ, तुम्हें राह भी दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ तुम कितने महान देवी देवता थे। एक बात। दूसरी, तुम जब घर से चलते हो मधुबन आने के लिए, तो तुम बहुत नशा रहना चाहिए किसके पास जा रहे हो। जो चैतन्य है, जो परम पिता है, जिससे हमें विश्व की बादशाही मिलती है, उसके पास जा रहे हो। तुम सच्ची यात्रा पर आते हो, तो घर से चलते ही बहुत नशा हो जाना चाहिए। यहाँ आते हो तो भी बहुत नशे में रहो। किससे मिल रहे हैं, किसके सामने बैठे हैं, किससे महावाक्य सुन रहे हैं, जो हमें पतित से पावन बनाता है। बाबा जानते हैं बच्चों को बहुत खुशी होती है, बच्चों का बाप से बहुत लव भी है। तुम्हारा लव क्यों है? 2 बातें कही बाबा ने, हम अपने लव को चेक करेंगे। एक तो तुम कहते हो बाबा मेरा है। जो अपना होता है उससे बहुत प्यार होता ही है ना। दूसरा, तुम्हें शिव बाबा से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है, विश्व की बादशाही मिलती है, अथाह धन संपदा मिलती है। बाबा उसको आज भिन्न भिन्न तरह से याद दिला रहे हैं। तुम्हारे पास कितनी संपदा थी, तुम्हारे महल भी सोने के थे। द्वापुर में तुमने सोमनाथ का मंदिर बनाया, फिर कह रहे कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ा ही था। हर राजा के पास अपने अपने बड़े बड़े सुंदर मंदिर थे, अथाह संपदा थी तुम्हारे पास। तो बाबा ही पूछते हैं, मैंने तुम्हें इतना धन माल दिया था, तुमने कहाँ खर्च कर दिया बच्चे? बाबा को अधिकार है ये पूछने का। तो बाबा से हमारा बहुत प्यार है। बाबा ने उदाहरण दिया कि देखो, किसी का बाप बहुत पैसे वाला ना हो, लेकिन दादा के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, तो बच्चों का प्यार बाप से कम रहेगा, दादा से बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत माल मिलने वाला है। तो भगवान से भी हमें बहुत खजाने मिलने वाले हैं। ये खजाने तुम्हें भक्ति से नहीं मिलते। भक्ति से अगर तुम्हें खजाने मिले होते तो भारत आज बहुत साहूकार होता, क्योंकि भारत में ही तो सबसे ज्यादा भक्ति हुई है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तो मंदिरों में जाओ बच्चे, सेवा करो, गंगा पर जाओ। गंगा में लोग नहाते हैं पावन बनने के लिए। उनसे पूछो, क्या तुम्हें पता है कि तुम पतित हो? अगर पतित नहीं तो पावन बनने के लिए स्नान क्यों करते हो? क्या पानी में नहाने से आत्मा पावन हो सकती है? आत्मा को तो जल छूता ही नहीं, गीता में लिखा है। ये नई बात हम सबको दे सकते हैं। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, तो आत्मा के पाप कैसे कटेंगे? आत्मा पावन कैसे बनेगी? गंगा पर जाओ, सबकी सेवा करो। तो मंदिरों में जाओ, शिव के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर, वही तुम्हारी बात सुनेंगे। उनको तुम ज्ञान दो कि इनको इतना महान देवता किसने बनाया था, ये शिव कौन है, उससे हमारा क्या नाता है। फिर बाबा सेवा की बात कह रहे हैं कि बच्चे आते हैं प्रदर्शनियों में, कोई कहेगा कि तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। कोई कहेगा बड़ी गहरी बातें हैं, इसके लिए तो एकांत में समझना चाहिए हमें। कोई कहेगा
ये तो सब कल्पनाएं हैं। तो बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, ये देवी कुल की आत्मा नहीं है। जो देवी कुल की आत्मा होगी उन्हें झट से तीर लग जाएगा और वो कहेंगे अब हम सच्ची कमाई में लग जाए, जैसे इस ब्रह्मा ने किया। बस पता चला विश्व की बादशाही मिलती है, सब कुछ छोड़ दिया कि अब ये क्या करेंगे, अब तो ये सच्ची कमाई करें जो जन्म जन्म हमारे साथ चलती है। तो बाबा आज बार बार हम सभी को याद दिला रहे हैं, जब मधुबन के लिए तुम घर से चलते हो तब से ही तुम्हें नशा चढ़ जाना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम किसके पास जा रहे हैं? हम आत्माएं हैं, आत्मा भी चेतन है, वो परमात्मा है, वो भी चेतन है। हम अपने तन में बैठकर बोलती हैं, वो ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर बोलते हैं। तो तुम बाप दादा के पास आ रहे हो, ये नशा रहे, अपनी स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए आ रहे हो। इस राजयोग से, इस पढ़ाई से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तो इस पढ़ाई पे कितना ध्यान देना चाहिए? बच्चे पूछते हैं बाबा हम लौकिक पढ़ाई पढ़ें या उसे छोड़ दें? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, दोनों पढ़ो, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ो और ये अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ो। तुम्हें दोनों पढ़नी है और दोनों बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है और बाप से पूरा वर्षा लेने का संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। तो भगवान के बोल महावाक्य हैं, हमें उनसे बहुत प्यार है। चेक कर लें आज बाबा एक बहुत हंसी की बात कर रहे हैं। बच्चे तुम मेरी भक्ति करते थे, बहुत महिमा करते थे, क्योंकि तुमने मेरे से राज्य लिया था, वो समाप्त हो गया। अब मैं फिर से आ गया हूँ तुम्हें राजाई देने के लिए। मैं बहुत साधारण हूँ, सबसे सुप्रीम और बहुत साधारण। मैं कैसे अपना भव का दिखाऊं? तुम मुझे बताओ, तुम चिंतन करो कि मैं कैसे अपना भव का दिखाऊं। क्या सन्यासियों के वस्त्र पहनूं? नहीं, मैं तो इस साधारण तन में आता हूँ ब्रह्मा के। तो बाबा बार बार बच्चों से पूछ रहे हैं, अब मैं सबसे बड़ा, मेरा भी तो भव का पूरा होना चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊं कैसे? मैं तो गुप्त हूँ, जैसे तुम आत्माएं गुप्त हो अपने शरीर में बैठी हो, मैं भी गुप्त हूँ इस ब्रह्मा के तन में बैठा हूँ। अब तुम्हें मेरे पास आने की इस यात्रा पर बहुत खुशी होनी चाहिए। आज का वरदान है सेवाओं में हाँ जी करें तो सबकी दुआएं मिलेंगी, इससे सेवाएं सफल होंगी। हमें सेवाओं के फील्ड में ये बहुत ध्यान रखना है कि कहीं भी हमारा टकराव न हो। वाइब्रेशंस इतने सुंदर, स्वीट, लवफुल और पीसफुल हो जाएं कि जो भी आए उसको वहां आते ही आनंद आ जाए, तो हमारी सेवाएं सफल होंगी। हम ऐसे सेवा करेंगे सबकी हमें दुआएं मिलती रहें। स्लोगन है हार्ड वर्क के साथ। हार्ड वर्कर बाबा कहते थे कुमारों को खास, अपनी स्थिति को भी हार्ड बनाओ, अर्थात बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो आज हम बाबा के प्यार में मग्न होने का अनुभव करेंगे। वो मेरा है, जो भगवान है वो हमारा बाप बना है, वो हमें पढ़ाने आ गया है, परम सदगुरु बनकर हमारे पास आ गया। तीनों रूप से याद करेंगे बहुत प्यार से उसे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.